हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी आरओ 2016 एग्जाम के लिए। हिंदी सेक्शन का सेट हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज। पहला टॉपिक था विलोम, हमने उसका सेट किया, और ये सेकंड है वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि। तो इसमें हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें 10 पार्ट हैं। इसमें हमको बताना है कि कौन सा भाग अशुद्ध है, उसको चिन्हित करना है। पहला है यहाँ पर कि मात्र 10 वर्ष की आयु में वह मुंबई आया था। तो 10 वर्ष की उम्र होगा, 10 वर्ष की आयु नहीं होगा। सेकंड पार्ट जो है हमारा करेक्ट है इसमें। प्रतिदिन नृत्य की कसरत करने के बावजूद अभी वह इस कला में पारंगत नहीं हुआ है। तो नृत्य की कसरत नहीं की जाती है, नृत्य का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसमें खा वाला रॉन्ग हो गया। कृपया एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए ताकि मैं उन्हें याद कर सकूं। तो कृपया गीतों की एक पुस्तक होगा। ठीक है, गीतों की एक पुस्तक मुझे ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक नहीं। तो इसमें जो है इस पार्ट में एरर है ए वाले में, मतलब का वाले में। लंदन में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। लंदन में अनेक दर्शनीय स्थान है, या तो करेक्ट होगा, या तो दर्शनीय केंद्र हैं। स्थल नहीं होगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। दुर्घटना में 200 लोगों के मारे जाने की आशा है। मार जाने की कभी आशा नहीं की जाती है, आशंका व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन आशा नहीं। तो रेल दुर्घटना में 200 लोगों के मारे जाने की संभावना या आशंका है। ये वाला इनकरेक्ट हो गया पार्ट। उसके बाद मेरे मित्र ने एक सुंदर पेंटिंग 900 रुपयों में खरीदी है। हम लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इनकरेक्ट होता है, 900 रुपए में खरीदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विद्या समाप्त करने के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। तो विद्या समाप्त नहीं की जाती कभी, विद्या अर्जित की जाती है। ठीक है, विद्या प्राप्त की जाती है। तो विद्या समाप्त नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत टर्म है। का वाला यहाँ पर नॉट करेक्ट है। क्या आप बता सकते हैं कि बल्ब का निर्माण किसने किया है? तो बल्ब का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, बल्ब बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। बल्ब का आविष्कार किसने किया है, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा। मंगलवार को आयोजित समारोह में शहर के अनेकों लोग उपस्थित थे। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, अनेक को जो है अनेकों करके बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर घा यहाँ पर करेक्ट है। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री पानी की चाह में इधर उधर घूमने लगे। तो स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही पानी की ज़रूरत पर, या फिर पानी की जो हम कह सकते हैं खोज में इधर उधर घूमने लगे, चाह में नहीं होगा। ठीक है, पानी की खोज में इधर उधर घूमने लगे, घा वाला जो इनकरेक्ट है। सैनिकों का लक्ष्य दुश्मनों पर विजय प्राप्ति होनी चाहिए। तो सैनिकों का लक्ष्य जो है दुश्मनों से विजय प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, या फिर दुश्मनों पर विजय होनी चाहिए। प्राप्ति या तो नहीं होगा या तो पर नहीं होगा, पर की जगह होगा से, दुश्मनों से विजय प्राप्ति होनी चाहिए। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि दुश्मनों पर विजय प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य है ना यहाँ पर। सैनिकों का लक्ष्य दुश्मनों पर विजय प्राप्ति होना चाहिए, होनी चाहिए नहीं होगा। ये यहाँ पर मिस्टेक है। तो आपको सही नहीं करना है, मेंस पेपर नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है खाली कि ग पार्ट में एरर है। उसके बाद निम्न विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो पूजनीय 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 कैसे लिखते हैं? पूजनीय इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको पूज्य लिखना ही है तो फिर नीय नहीं लगाते हैं, इस तरीके से भी सही है पूज्य, लेकिन नीय नहीं लगाते। नीय अगर लगाना है तो पूजनीय होना चाहिए, जा जो है पूरा होना चाहिए, आधा नहीं। ठीक है, उसके बाद परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा इस तरीके से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि रचयिता है, रचयिता, रचयिता या फिर रिचयिता। तो रचयिता इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा में जैसे लिखा है उस तरीके से। साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यक या फिर साहित्यक हम लोग लिखते हैं जैसे का में लिखा है साहित्यिक, इस तरीके से। उसके बाद मुहूर्त है, मुहूर्त है, मुहूर्त है। ठीक है, उसके बाद आपका मुहूर्त है। तो किस तरीके से लिखते हैं इसको? हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, मुहूर्त। ऑप्शन नंबर गा में जैसे लिखा है। उसके बाद है कि उश्रलंक है, उच्छलंक है, उद्दलंक है, उच्छ्रलंक है। तो छा में जो है रा की मात्रा होती है। उच्छ्रलंक इस तरीके से लिखते हैं जैसे घा में लिखा है, छह के घा में। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु या वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से जैसे आपका इसमें लिखा है घा में। वैसे आ में भी सही लिखा है, ये और ये दोनों सही है यहाँ पर। वर्षा ऋतु इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद प्रज्वलित है, प्रज्वलित है, प्रज्वलित है या फिर प्रज्वलित है। तो इसको कैसे करेंगे? तो आठवां अगर हम देखें तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं रॉन्ग।
प्रज्वलित किस तरीके से लिखते हैं हम लोग? इस तरीके से लिखा जाता है, केवल एक आधा जा होता है यहाँ पर, इस तरीके से लिखते हैं प्रज्वलित। उसके बाद लिपि कैसे हम लोग लिखते हैं? इस तरीके से। महर्षि कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, गाँव में जैसे लिखा है। उसके बाद मैथिली कैसे लिखते हैं? अच्छा, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो मैथिली है, औषधि है, औषधि है और वधु है। तो वधु में जो है बड़े ऊ की मात्रा होती है, और औषधि में ये एक जो है औ मिसिंग है, जिससे इसमें गाँव में सही लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर सही है। मैथिली में ला में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। आगे है भागीरथी, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। परलौकिक, आशीर्वाद और साधु। भागीरथी एक्चुअली यहाँ पर सही लिखा हुआ है, बाकी सब रॉन्ग है। ये भागीरथी यहाँ पर सही है। साधु में जो है छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए। आर्शीवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इधर होना चाहिए रा की मात्रा, वा में आर्शीवाद लिखा हुआ है, और पारलौकिक होना चाहिए। ठीक है, तो अगला है कि संस्करण, आकर्षण, आकर्षण गलत लिखा हुआ है, और समर्पण भी गलत लिखा हुआ है, और आपका वनस्पति वैसे ये सही लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में इसको गलत माना था। संस्करण को सही माना था, ऑप्शन नंबर ए का को सही माना था, लेकिन ये भी गलत नहीं है। वनस्पति ऐसे ही आप देखेंगे लिखा रहता है काफ़ी सारी जगह पर, डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा। आगे है अंतर्गत, अति आवश्यक, क्रियान्वयन और अतिरंजित। तो क्रियान्वयन भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है और अतिरंजित भी सही लिखा हुआ है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो का और खा वाले हैं वो गलत है। 15 में बताना है उर्गना, विशुद्ध, अतिक्रमण, अपराध। अपराध और अतिक्रमण तो गलत लिखा हुआ है, अतिक्रमण होना चाहिए यहाँ पर। कौन सही है? 16 में 16 नंबर में कौन सही है? 15 में विशुद्ध जो लिखा है ये सही है, ऑप्शन नंबर खा। उसके बाद है कि महर्षि, ये गलत लिखा हुआ है। प्राथमिकता, ये गलत लिखा हुआ है। दर्शन, ये गलत लिखा हुआ है। शारीरिक, ये सही लिखा हुआ है घा में। उसके बाद आपका स्वर्श, दग्ध, जयंती और रीति लिखा हुआ है, कौन सही है? जयंती जो लिखा है ये सही लिखा हुआ है गा में। उसके बाद है कि उपसंहार, अनुयायी, कठिनाइयाँ और ब्राह्मणे, कौन सही है? तो ये दोनों सब गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये सही है उपसंहार, ऑप्शन नंबर का। उपसंहार का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। भीष्म होता है, भीष्म लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। और ये जो है प्रतिज्ञा सही लिखा हुआ है इसमें, बाकी से सोनाध्यक्ष लिखा हुआ है गलत। अक्षयहिणी ये लिखा हुआ है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 20 में जो है प्रफुल्ल सही लिखा हुआ है, वापस लिखा जाता है, वापिस नहीं। सन्यासी में मात्रा की कमी है, तो ये गलत हो गया। द्रष्टव्य में जो है इस तरीके का शाह होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। प्रफुल्ल सही है ये वाला। उसके बाद है कि विपन्न, यथेष्ट, यथेष्टा होता है यहाँ पर ठा दिया हुआ है, तो गलत हो गया। विस्मृत नहीं, विस्मृत होता है। गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ दिया हुआ है, विपन्न वाला सही है। उसके बाद है कीर्तिमान, किराया, किस्मत, कच्छप। कीर्तिमान वाला सही है, ये जो है इसमें जो है नुक्ता होना चाहिए किस्मत में, ये नहीं लगा है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। उसके बाद ये कच्छप वाला गलत है। किराया में ये इस तरीके से मात्रा होती है। कीर्तिमान सही है यहाँ पर 22 वाला। 23 वाले में परीक्षा सही है। उसके बाद आपका जागृत में कौन सा सही है? जागृत, जागृति कौन सही है इसमें? 24 बी वाला सही है, इस तरीके से लिखते हैं जागृत। उसके बाद आपका स्थायित्व, स्थायित्व, स्थायित्व में कैसा लिखा जाएगा? इस तरीके से स्थायित्व का ये वर्तनी सही है। अब इसमें सही विकल्प का चयन करना है। अच्छा, ये सही रहेगा कि तुम आगे की बातों को भुला दो, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद अच्छा यही रहेगा कि तुम पिछली बातों को भुला दो, ये सही है। अच्छा ये रहेगा कि तुम आगामी बातों को भुला दो, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और इसमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर बन गया खा वाला, बी वाला सही है। मुन्नी अच्छी अभिनेता है, ये लिखा हुआ, ये इनकरेक्ट हो गया। मुन्नी अच्छा अभिनेता, ये भी इनकरेक्ट हो गया। मुन्नी अभिनेता अच्छा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी वाला सही है, मुन्नी अच्छी अभिनेत्री है, घा। उसके बाद है 11वीं कक्षा में यह पाठ पढ़ाया जाता है। 11वीं कक्षा में ये पाठ पढ़ाया जाता है, 11वें में ये पाठ पढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर सही होगा बी वाला, 11वीं कक्षा में ये पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इसको शुद्ध करके लिखना है।
तो अगर आपको हिंट दे दे तो आप इसमें देखिएगा कि कम से कम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके अगर हमको मिल जाए तो वो सही होता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ये जो है कारण क्या हो सकता है, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कितनी चीज़ चेंज हुई है, कारण बदल दिया हेतु की जगह। ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है कोई कोई चीज़ रिमूव करके अगर सही कर रहे हैं तो उसको प्रेफरेंस देंगे, कोई चीज़ ऐड करके अगर सही कर रहे हैं तो उसको नहीं लेंगे उसमें। आगे नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी जिसमें जो है त्रुटि नहीं है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, यहाँ पर लिखा हुआ ये गलत है। मेरे घर के पास एक पान की एक दुकान स्थित है, ये गलत है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, ये भी गलत। डी वाला सही है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, डी वाला सही है। उसके बाद है कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। डी यहाँ पर सही होगा, उसका मकान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, प्रभारी में जो ये मात्रा गलत लगी हुई है, ऐसे लगाते हैं। उसके बाद आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, ये गलत है, 31 होता है, 31 नहीं, ठीक है। उसके बाद इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, हिमपात होता है, तुषार नहीं, ये गलत हो गया। और हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो ये इनकरेक्ट है। रहस्य तो गुप्त ही होता है, सभी को पता है, सुपरफ्लुअस एरर। श्याम सज्जन है, ये लिखना चाहिए। सज्जन का मतलब सज्जन आदमी होता है, तो इसमें रिपीटिशन है, आदमी नहीं लगना चाहिए था यहाँ पर। उसके बाद उत्तर का अधिकांश भाग जो है पहाड़ी है, ये लिखा हुआ है। उत्तर का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी ये होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट। तो इसमें से एक भी वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनअधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। बी वाला यहाँ पर सही है, अनअधिकार की वर्तनी ये वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सही। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, अधिक में ही अंश लगा हुआ है तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये भी इनकरेक्ट। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी इनकरेक्ट। आगे है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ठीक है, तो ये वाला जो है डी करेक्ट है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद जो वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। सबसे करेक्ट जो जान पड़ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला, ये करेक्ट है। उसके बाद कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ये जो है इनकरेक्ट होगा। उसके बाद है आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तो हो गया होना चाहिए, हो जाए नहीं। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ रहूँगा, ये समाचार पूरे देश में फैल गया, भर नहीं लगाना चाहिए था यहाँ पर। विख्यात पूर्ण नहीं, विख्यात होता है। आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ये करेक्ट है। ग्रामेटिकली बी वाला करेक्ट है खाली। उसके बाद कौन सा शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पर हमारा डी वाला सही होगा, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये आंखों से देखी घटना है, ये इनकरेक्ट हो गया। ये आंखों देखी घटना है, ये करेक्ट है। वह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये इनकरेक्ट है। और ये आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, ये भी इनकरेक्ट है, बी वाला सही है खाली। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये करेक्ट है। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ये गलत। और आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, ये भी इनकरेक्ट। दैवीय बुद्धि थी, ये भी इनकरेक्ट। बुद्धि के लिए जो करेक्ट लगता है विशेषण वो है विलक्षण। आगे कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कालीन के साथ दिनों नहीं लगाना है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, इसमें भी दिनों लगा दिए तो इनकरेक्ट है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो काल के साथ दिन का प्रयोग नहीं करेंगे। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये वाला करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है, दही खट्टी है, दही में खटास है, दही खटाई है। तो यहाँ पर होगा दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर बी। सुरेश को एक पाली लिखना है, गलत। सुरेश को एक पाली लिखना है, लिखनी है, गलत। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, गलत। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो ये जो है डी वाला खाली करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, क्योंकि संपूर्ण के साथ देश भर नहीं होना चाहिए। संपूर्ण देश में निराशा छा गई, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो यह व्यर्थ जो है नहीं होना चाहिए, यह बात करने से कोई लाभ नहीं है। जब आपने कह दिया लाभ नहीं तो व्यर्थ नहीं लगाना है। फिर भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये इनकरेक्ट है, भाई ने भाई से सलाह की होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, बताइए कौन सा है। इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अनुगमन मतलब साथ में जाना, पीछे जाना। अपनी कुशल रणनीति ने शिवाजी के ने अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के शक्के छुड़ा दिए, सही। काशी सदैव से नहीं होगा यहाँ पर, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये करेक्ट है। तो से लगा है, इस वजह से इनकरेक्ट है ये। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ये इनकरेक्ट हो गया। वह सब दोषों से हीन है, ये लिखा है। फिर लिखा है कि वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। वे सभी ही दोषों से मुक्त है, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? गिलास ऊपर तक ठसाठस भरा हुआ था, तो गिलास ठसाठस नहीं भर सकता है, ये गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, तो केवल और मात्र एक साथ नहीं आ सकते, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर निबंध लिखने को कहा, तो हमारा खाली फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 22 में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है, गलत है। वह दंड देने योग्य होता है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। कौन सा ऐसा अशुद्ध बताना है, तो पहला ही हमारा जो है अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर व्यूवर्स में से आप कमेंट करके बताइए। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेट में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।